हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुसाई एंड आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निकिता में। और हमने मंथ बेस्ड एंड डेज बेस्ड पजल टोटली सॉल्व कर चुके हैं और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं पजल्स की, दैट इज़ डेजिग्नेशन और प्रोफेशन बेस्ड पजल्स। ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक रैंकिंग एंड ऑर्डर का ही एक फॉर्म हो गया आई गेस, बट ठीक है, इट्स वेरी ईजी। आपको नहीं इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ। सो मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, ईजी भी होता है एंड आई गेस हमारी 2 ही क्लास में या 2 मैक्सिमम 3 क्लासेस में हम इसको निपटा लेंगे। आज हम इसके 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको शायद इजी लगेंगे बिकॉज मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ही जैसे मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे समझाए, मैं उस हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। सो या बिना ज़्यादा बक एंड ऑल्सो गाइज, आप लोग का मैं बहुत वैसे तो IBPS PO का एग्ज़ाम बोल रही हूँ, आई मीन रिज़ल्ट कब का आउट हो चुका है, 26 या 27 का आउट हो चुका था। बट मैं उसके बाद आज वीडियो बना रही हूँ तो मुझे आप लोग से पूछने का मौका नहीं मिला कि आप लोग का रिज़ल्ट कैसा रहा, क्या आप लोगों ने प्री क्वालिफाई कर दिया है एंड या नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने भी प्री का एग्ज़ाम दिया था जो कि मेरा क्वालिफाई हो चुका है एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मेन्स। मैं अपने मेन्स की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम अब आने वाला अपकमिंग डेज में एग्ज़ाम है इसका। सो या अगर आप लोगों ने भी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है तो आप लोग भी मेंस की तैयारी करो एंड ऑल्सो लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन किस किस का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है एंड जिसका नहीं हुआ है तो डोंट वरी, अभी आगे और भी एग्ज़ाम्स लाइंड अप है एंड आई नो इट्स वेरी इजी टू से कि और भी एग्ज़ाम्स है। जिसको फील होता है उसको फील होता है, राइट? बट एनीवेज, लाइफ है एंड इट मस्ट गो ऑन। ठीक है, नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. This is our first question, which says that there are 8-person LMN QRS are working in a designing company with different designations and the designations of the following अच्छा in decreasing order. ठीक है, तो हम designations लिख लेते हैं. वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ डिज़ाइन ऑफिसर, ब्रांड डिज़ाइन मैनेजर एंड देन ब्रांड डिज़ाइन मैनेजर के बाद क्या है, डिज़ाइन डायरेक्टर, डिज़ाइन, ठीक है, ओके, डिज़ाइन डायरेक्टर, डिज़ाइन मैनेजर, TL एंड सीनियर डिज़ाइनर एंड डिज़ाइनर। ये हैं हमारी 8 पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। दैट यहाँ से हो रहा है आपका क्वेश्चन स्टार्ट, दैट Q इज जूनियर टू वन हु वर्क्स एज अ डिज़ाइनर मैनेजर। जो भी एक डिज़ाइनर मैनेजर की तरह काम करता है, Q उसका जूनियर है, तो मतलब Q यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है एंड यहाँ पे आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है Q इन तीनों में से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन L एंड Q। L एंड Q के बीच में 2 लोग हैं। Q who is not a designer, Q who is not a designer, Q डिज़ाइनर नहीं तो मतलब Q के लिए यही 2 जगह बची हुई है। ठीक है, अगर Q who is not a designer, नेक्स्ट, N works immediately junior to L, N works immediately junior to L मतलब L के जस्ट जूनियर है N। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हो, P इज 2 पर्सन सीनियर टू S, S से 2 पर्सन सीनियर है P, P इज 2 पर्सन सीनियर टू S, S इज नीदर, अच्छा, S इज कहाँ है, S इज नीदर डिज़ाइनर डायरेक्टर, S ना ही डिज़ाइन डायरेक्टर है और ना ही डिज़ाइनर है, S इज नीदर डिज़ाइन डायरेक्टर नीदर अ डिज़ाइनर। ठीक है, M वर्क्स एज नीदर, अच्छा, चीफ डिज़ाइन ऑफिसर, M ना ही चीफ डिज़ाइनर ऑफिसर है नॉर डिज़ाइनर और ना ही डिज़ाइनर है, M ना ही डिज़ाइनर है ना ही चीफ डिज़ाइनर ऑफिसर है। ठीक है, और R इज सीनियर टू O,
आर इज सीनियर टू ओ। अब वो कितना सीनियर है हमें नहीं पता, बट आर इज सीनियर टू ओ। बोथ आर एंड एस आर नॉट वर्किंग एडजेसेंट डेजिग्नेशन, मतलब आर एंड एस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, मतलब एडजेसेंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। सो ये हमने सारी कंडीशन एज यूजुअली बना चुकी हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमारे पास एक हिंट है दैट क्यू जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। अब यही दो जगह बची है क्यू के लिए, तो स्टार्ट करें क्यू को रखना। अगर मैं क्यू को यहाँ रखती हूँ, ठीक है, क्यू से 2 छोड़ के एल आएगा, एल यहाँ नीचे आ नहीं सकता, तो क्यू से 1 2 छोड़ के एल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पी और एस, पी और एस, एस और पी के बीच में एक का डिफरेंस है और एस को नीचे आना है, तो यहाँ पर एस आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एस के लिए मना किया, तो यहाँ पर एस और पी की जगह यहाँ पर है नहीं, है ना। बहुत हौच पौच और मैं लाइन्स बना देती हूँ, उनको कन्फ्यूजन हो रही नहीं ऐसे ना। ओके अब सही है, ठीक है। तो P और S के लिए ये जगह भी नहीं है, P और S के लिए ये जगह है, अच्छा सॉरी ये जगह भी नहीं, क्योंकि देखो L के जस्ट नीचे N भी तो है, L के जस्ट नीचे N है, तो P और S के लिए तो ये वाली जगह भी नहीं। अब P और S के लिए सिर्फ यही वाली जगह बचती है, वो P और S के लिए भी यही जगह बचती है, तो P से 1 छोड़ के S यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन भी हो जाएगी। अब क्या है, R और O, और R ऊपर ही आएगा, एंड R और S साथ में नहीं आ सकते, तो मतलब R यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि R और S साथ में नहीं आएंगे ना, R और S एडजेसेंट में नहीं है, तो R और S अगर यहाँ नहीं आएंगे तो इसका मतलब R यहाँ पर आएगा, O यहाँ पर आएगा, बचा क्या है M, M यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि M के लिए यहाँ पे मना किया, तो ये वाली कंडीशन हो जाती है वेस्ट, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाती है गलत। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या चेक कर सकते हैं, अब Q को हम यहाँ पर रख सकते हैं, Q से 1 2 छोड़ के L यहाँ पर आ जाएगा, L से 1 छोड़ के नहीं, L के जस्ट नीचे N आ जाएगा। P और S के लिए कौन सी जगह बची हुई है, ये जगह बची है P और S के लिए, P और S के लिए अब यही तो जगह बची हुई है, तो P यहाँ पर आ गया, S यहाँ पर आ गया, R और O, S R अब यहाँ पे आ नहीं सकता, R वैसे भी यहाँ पे नहीं आ सकता था क्योंकि O नीचे है ना, तो अब R और S के लिए अब यही जगह बचती है, ठीक है। तो R अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, R यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि अगर मैं R सपोज अगर आप कह रहे हो कि अगर जो भी अगर R और O को मैं यहाँ भी रख देती हूँ तो M यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि M के लिए तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, M यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो M के लिए अब यही जगह बची, तो यहाँ पर M आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा, एंड क्वेश्चन सॉल्व्ड, ठीक है, इजी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है पार्लियामेंट की। चलो लेट्स स्टार्ट। सो इन पार्लियामेंट 7 पॉलिटिशियंस नेमली दिस आर इलेक्टेड फॉर डिफरेंट पोस्ट, एंड पोस्ट है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं पोस्ट लिख रही हूँ तो इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। सो ये हो गई हमारी ये सारी मैंने अपनी पोस्ट, ये सारी पोस्ट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑल्सो दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। अब इसमें ना ये वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर डिफरेंट पार्टी, जहाँ पर दो चीज़ें हमें सॉल्व करनी होती है, एक तो हमें पार्टीज़ भी निकालनी है, कौन किस पार्टी में है, एंड ऑल्सो कौन क्या है, तो ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा चीज़ें निकालनी होती हैं, ठीक है। सो ये रही डिफरेंट पार्टीज़, जहाँ पर आ गया तुम्हारा BJP, NCP, INS, IS व्हाटएवर। अब यहाँ से हो रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, दैट B इज़ सीनियर टू एटलीस्ट 2%, मतलब B के नीचे एटलीस्ट 2 लोग हैं, B के नीचे मिनिमम, B के नीचे जो है मिनिमम 2 लोग हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है, दैट मिनिमम उसके B के नीचे कितने हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। आगे पढ़ो, और क्या है, ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन A एंड E, A एंड E के बीच में 1 2 3,
ठीक है, ए एंड ई के बीच में 3 लोग डेजिग्नेटेड हैं। ए इज इमीडिएट सीनियर टू बी, ए इज इमीडिएट सीनियर टू बी मतलब ए इज इमीडिएट सीनियर टू बी, ठीक है। चलो, द वन हु इज वाइस प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू RJD, द वन हु इज वाइस प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू RJD, कोई पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। ओके, G is deputy prime minister, G is not, this is not G is deputy prime minister, ठीक है। ये हैं जो हमारे जो हैं वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड ही डज नॉट बिलोंग टू NCP, वो NCP पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ जी इज C बिलोंग्स टू NPP, C जो भी हैं वो NPP पार्टी को बिलोंग करता है। C बिलोंग्स टू, D डज नॉट बिलोंग टू RJD। अच्छा, ये जो RJD पार्टी है यहाँ पर D नहीं आएगा, तो मतलब D क्या है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है D, है ना। F इज जूनियर टू C बट नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन अमंग ऑल, मतलब F जो है वो जूनियर मोस्ट तो नहीं है बट F इज जूनियर टू C, C से तो नीचे ही F, बट F जो है वो जूनियर मोस्ट भी नहीं है। कहाँ पर है? Only one person is designated between the one who belongs to NCP and one who belongs to BJP, मतलब NCP पार्टी और BJP पार्टी के बीच में सिर्फ एक ही है, कोई भी एक हो सकता है वो, ठीक है। अगर एट मोस्ट 3 person are senior to the one who belongs to BJP, जो भी BJP से बिलोंग करता है एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 लोग हैं, मैक्सिमम 3 लोग हैं, मतलब मैक्सिमम 3 लोग हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मिनिमम हो सकते, इससे कम हो सकते हैं बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं बीजेपी के ऊपर, ठीक है। 3 से कम हो सकते हैं पर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। द पर्सन हु बिलोंग्स टू BSP इज इमीडिएटली सीनियर टू वन हु बिलोंग्स टू INC, जो भी INC को बिलोंग करता है इज इमीडिएट सीनियर टू, अच्छा BSP उसका इमीडिएट सीनियर है। दिस इज व्हाट ऑल कंडीशंस लुक्स लाइक। अब हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? मिनिमम मैक्सिमम देखें। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा होता है, दैट B के नीचे मिनिमम 2 हैं, B के नीचे मिनिमम 2 हैं, तो B तो यहाँ नहीं आ रहा है वैसे भी, है ना। B को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो B के नीचे मिनिमम 2 आ गए, मिनिमम तो 2 आ गए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही होंगे, 2 होने ही चाहिए हैं एंड 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी हो गए हैं। फिर हम A को यहाँ रख सकते हैं, अगर हम A को यहाँ रखें तो A से 3 छोड़ के E आना चाहिए, है ना। A से 3 छोड़ के E, A से 3 छोड़ के E आ नहीं सकता, A से 3 छोड़ के E आ नहीं सकता, तो मतलब B यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। B के लिए ये पोजीशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट पोजीशन चेक करते हैं, B को हम यहाँ पर रख देते हैं। अगर B को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो अगर हम B को यहाँ पे रखें तो A यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि A तो उसका जस्ट इमीडिएट सीनियर है। अगर A यहाँ पर आ गया तो A से 3 छोड़ कर E आ नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के E आ सकता है। ओके चलिए यार, ये कंडीशन में भी सही हो जाए, ठीक है। A से 3 छोड़ के E आ गया, ठीक है। C और F के लिए क्या लिखा हुआ था? C जो है, F जो है वो यहाँ नहीं है और वो जूनियर है ना। अगर वो जूनियर है और D यहाँ नहीं आ सकता तो C, अब क्या बचे हमारे पास? CFD बचे हुए ना, तो D यहाँ नहीं आ सकता। D को हम यहाँ अगर रखते हैं तो C यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, ठीक है। D यहाँ नहीं आ सकता था इसलिए हमने D को यहाँ नहीं रखा, C को यहाँ रखा हुआ है। C NPP है, मतलब NPP टीम है जो है वो C है हो गई, ठीक है। नेक्स्ट BJP एंड NCP, और BJP के जस्ट मैक्सिमम 3 होने चाहिए। मैक्स लिखा है ना, 3 जरूरी थोड़ा ना कि 3 ही हो। क्या करें, मतलब अगर हम BJP के मैक्सिमम 3 रखते हैं तो BJP को अगर हम यहाँ रखते हैं, इससे ज़्यादा तो BJP ऊपर नीचे नहीं जा सकता। BJP के लिए यही 2 पोजीशंस है। BJP अगर यहाँ रखते हैं तो एक छोड़ के NCP यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ मना किया हुआ है NCP के लिए, है ना। NCP यहाँ पे आ नहीं सकता, मना किया हुआ है ना। तो
एनसीपी के लिए यहाँ फिर जगह नहीं है, तो फिर बीजेपी का मतलब यही हो गया कि बीजेपी फिक्स हो गई, बीजेपी यहीं पर आएगी। बीजेपी से एक छोड़ के एनसीपी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एनसीपी यहाँ पर जैसे ही आता है वहाँ पर जस्ट बीएसपी के नीचे ही, जस्ट इमीडिएट नीचे आईएनसी है, तो यही वाली जगह बच रही है अब। तो बीएसपी के जस्ट इमीडिएट नीचे आईएनसी आ गया, एंड अब जो भी बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी पार्टी बची हुई है, क्या कौन सी पार्टी थी यार ये, सीपीआई, क्वेश्चन सॉल्व्ड। सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आए हों, बिकॉज मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, एंड मैं ट्राई नहीं करती, मैं एग्जैक्टली हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग को बिल्कुल कोई भी डाउट हो बैंकिंग से रिलेटेड, इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप मुझसे क्वेश्चन एलआर से रिलेटेड, मतलब लॉजिकल रीजनिंग से ही रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आप मुझसे बैंकिंग से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बस एक कॉमेंट कर देना एंड मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सो या, दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।